तो हेलो जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन, वो भी रिलेशन वाले चैप्टर से, सॉरी रिलेशन वाले टॉपिक से। तो बच्चों करना क्या हम लोग को इस टॉपिक को पढ़ने के पहले आप कुछ पहले वाले वीडियोस पढ़ लीजिएगा। पढ़े कि नहीं पढ़े कमेंट करके बताइएगा। पढ़े तो वेल एंड गुड, नहीं पढ़े तो पहले वो पढ़ के तब ये पढ़िएगा, तब ज़्यादा बेटर आपको समझ में आएगा। देखो आज हम लोग करने क्या जा रहे हैं बच्चों, पहले हमने क्या कर रखा है, पहले हमने आपको इसके पहले आपको क्या पढ़ाया था, रिलेशन एक्सपेंसेस वाली एंट्री और रेम्युनेशन वाली एंट्री। नो एंट्री कहाँ लग सकता है, उसके पहले वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट क्या करना है, साथ ही साथ आईएफआर का ट्रीटमेंट क्या करना है, ये मैंने बता रखा था। उसके पहले मैंने रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है, सेकंड वाली वीडियो में बताया था रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है, कब बनाया जाता है, सब समझाया था। अगर नहीं देखा ना आपने प्लीज रियलाइजेशन अकाउंट वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, पार्ट 2 वाला, तब यहाँ आना तब बेटर आपको समझ में आएगा। वैसे ना आज न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने जा रहे हैं, 3 क्वेश्चन में लेने जा रहा हूँ। 3 में से 2 क्वेश्चन में खाली रियलाइजेशन अकाउंट ही बनाएंगे, ठीक है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन बस रियलाइजेशन अकाउंट। और जो तीसरा क्वेश्चन है ना उसमें हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर का लोन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड लास्ट में बैंक अकाउंट बनाएंगे। मैं जैसे प्रोसीजर बताया था ना डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का, वो सारे प्रोसीजर को आज फॉलो करने वाला हूँ एक न्यूमेरिकल में, ठीक है बच्चों। तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग। 3 न्यूमेरिकल का क्लास है, बस 3 न्यूमेरिकल का बच्चा, 3 न्यूमेरिकल में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ऐसा न्यूमेरिकल लिया जिसमें सारा चीज़ कवर हो जा रहा है, मतलब फिर आपको कुछ और देखने की जरूरत है ही नहीं। इन 5 वीडियो में आपका डिसोल्यूशन का चैप्टर तो पूरा कंफर्म है, मैं वादा कर रहा हूँ आपको पूरा का पूरा नंबर मिलने वाला है, ठीक है बच्चा। तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्या स्टार्ट तो कर ही चुके थे, आज अंत करना है इस चैप्टर का। बाल को क्या करना है, आज इस चैप्टर का अंत है, सफाया खत्म, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन देखो, आकुम बाकुम, अरे नाम मस्त है, आकुम बाकुम आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। किस रेशियो में, 3:2 के रेशियो में बच्चा। द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म ऑन 31 मार्च 2023 वाज एज फॉलोज। बैलेंस शीट क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। अब बैलेंस शीट को देखते समय साथ ही साथ हम लोग ये बात करेंगे क्या ये रियलाइजेशन में ट्रांसफर होगा कि नहीं। पढ़ते समय ही तुरंत आप पढ़ते समय करिएगा, ये नहीं कि क्वेश्चन पेपर पढ़ा उठाया पहले पढ़ लिया फिर से पढ़ा कौन ट्रांसफर होगा ना भैया। जब आपको पता ही है लास्ट में साफ साफ दिख जाएगा, क्वेश्चन के एंडिंग में देख लीजिएगा क्या बोला गया, साफ साफ पता चल पेपर रियलाइजेशन अकाउंट। सीधे ना ऐसे क्वेश्चन में सीधे ना क्या करना चाहिए आपको, टाइम बचाने के लिए सीधे पहले रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट बना लो। किसका फॉर्मेट बना लो, रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट बना लो, जैसे कि मैंने बना लिया, ठीक, मैंने पहले बना रखा है रियलाइजेशन का फॉर्मेट बना रखा। चलो अब हम लोग करते हैं ना सीधे काम करते हैं, क्या क्या काम करना, सीधे क्वेश्चन के साथ साथ आंसर, ठीक, जल्दी हो जाएगा, फटाफट हो जाएगा। अब देखो लायबिलिटी की बात करते हैं। लायबिलिटी कौन सी लायबिलिटी ट्रांसफर होती है रिलेशन में, थर्ड पार्टी लायबिलिटी। इनसाइडर लायबिलिटी तो नहीं होती है, फर्स्ट पार्टी यानी लायबिलिटी ट्रांसफर नहीं होती है। कौन सी होती है बच्चा, थर्ड पार्टी यानी बाहर वाली लायबिलिटी। तो देख लो क्या करना है, क्रेडिटर ट्रांसफर होगा, बिल्कुल होगा, क्रेडिटर ट्रांसफर हो जाएगा। क्रेडिटर कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड में, बाय क्रेडिटर्स। आपको मैंने बताया था कब क्यों कौन कहाँ ट्रांसफर होगा, मैंने समझा रखा था आप लोग को बच्चा, समझाया था कि नहीं समझाया था, ठीक है। तो क्रेडिटर्स की बात की जाए तो क्रेडिटर्स कितने का है आपका, 60,000 का, ठीक है। तो 60,000 का है तो क्रेडिटर्स में आ जाओ 60,000, क्लियर। अब क्या ट्रांसफर होगा, बिल्स पेबल, ये भी बाहर की है ना, तो बाहर का तो ये भी ट्रांसफर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्स पेबल बाहर का तो ये भी ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। बाय बिल्स पेबल, कितने का बिल्स पेबल, बिल्स पेबल आपका सर 20,000 का, ठीक है। तो बिल्स पेबल 20,000 का तो 20,000 ट्रांसफर हो जाएगा, क्लियर। अब देखो एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, ये ट्रांसफर हो गया, ये ट्रांसफर हो गया, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। अब बताइए एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ट्रांसफर होगा क्या, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। एम्प्लॉय का प्रोविडेंट फंड है, एम्प्लॉय आपके यहाँ काम कर रहा था सैलरी में, वो अपने सैलरी में से कुछ पैसा बचा के अपने पीएफ में डाल रहा था, भैया उसका पैसा तुम्हारा थोड़ी है, तुम लेके जाओगे उसका पैसा खाओगे, भैया जूता से मारेगा तुमको, जूता से, ठीक है, घर में घुस के मारेगा। एम्प्लॉय का प्रोविडेंट फंड है भैया, दे दो, ठीक है, लात ना खाना हो तो दे दो, ठीक है। बाय एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, ठीक है, कितने का था, 50,000 का, तो 50,000 दे दो, कोई दिक्कत। अब आ जाओ रिजर्व, भैया रिजर्व ट्रांसफर होगा, बिल्कुल नहीं होगा, रिजर्व तो आपने बनाया था, आपने मतलब पार्टनर से आकुम बाकुम ने बनाया था, ये आकुम बाकुम ये रहा है, ये कहाँ चला गया, नहीं
ये नहीं, दूसरा क्वेश्चन आ गया तो ओहो बहुत दूर चले गए थे। अकुम ने बनाया था रिजर्व, चलो यहाँ पे भी रिजर्व बच गए है। रिजर्व ट्रांसफर नहीं होगा भैया, आपने प्रॉफिट में से कुछ बचा के रखा था कि कल को कुछ अनहोनी होती है, दुर्घटना होता है तो वहाँ से निकाल के हम यूज कर सकते। तो अनहोनी हुई, बहुत भयंकर वाली फॉर्म ही बंद हो गया, ठीक है, इतना थोड़ा फॉर्म हमने बंद कर दिया, तो ये ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है। तो रिजर्व फंड ट्रांसफर नहीं होगा, सब ट्रांसफर कर दिया आपने, ये ट्रांसफर तो नहीं होगा। कैपिटल भी ट्रांसफर नहीं होगा। कैपिटल कहाँ जाएगा बच्चा? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, कोई दिक्कत? अब चलो एसेट साइड में, कैश इन हैंड, खुद कैश में है तो ट्रांसफर नहीं होगा। डेटर भैया, डेटर 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 क्या होता है? डेटर 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 क्या होता है? जिसने आपसे उधारी ले रखा है, गर्दनवा पकड़ के पैसा लेंगे कि नहीं लेंगे? कितना लेंगे? 70,000, ठीक है। कितना लेंगे बच्चा? 70,000, ठीक। तो डेटा को ला दो इधर, एसेट इधर आता ना, बाई लिखने जा रहा था मैं तो, वाह बच्चा वाह। टू डेटर, देखो टीचर लिख रहा डेबिट साइड में बाई है, आता जाता कुछ है नहीं पड़ा है। डेटा कितने का? 70,000 का, ठीक। तो डेटा में डाल दो 70,000। देखो वही एसेट जाएगा जो कैश में रियलाइज हो सकता है, मतलब जिसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसको बेच के माल ला सकते हैं, सॉरी माल तो बेच ही रहे, पैसा ला सकते हैं, ठीक है, ठीक। तो डेटर तो आएगा पैसा। अब देखो स्टॉक, क्या स्टॉक से पैसा आएगा? स्टॉक कितने का? 70,000 का। प्लांटर मशीनरी कितने का? 40,000। इन दोनों से पैसा आएगा, स्टॉक भी ट्रांसफर हो जाएगा, प्लांटर मशीनरी ट्रांसफर हो जाएगा। स्टॉक कितने का? 70 का, और प्लांटर मशीनरी कितने का? 40 का। तो आ जाओ यहाँ पे, टू स्टॉक 70 का एंड टू प्लांट एंड मशीनरी कितने का? 40 का। इसको हमने कर दिया ट्रांसफर। क्या कर दिया बच्चा? ट्रांसफर। समझ में आ गया? अब बिल्डिंग, क्या बिल्डिंग को बेच सकते हैं? बिल्कुल बेच सकते हैं। कितने का है? 80,000 का। कितने का है? 80,000 का। तो बिल्डिंग में ट्रांसफर कर दो, टू बिल्डिंग कितना? 80,000। क्लियर? आज थोड़ा सा हैंडराइटिंग गड़बड़ हो रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस, एसेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस दिया भैया, एसेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस दिया, मतलब ये है अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस। अब ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस है तो इसमें पैसा कहाँ से आएगा? इसमें पैसा थोड़ी आ पाएगा, कैश रियलाइज नहीं हो पाएगा, पार्टनर इसका पैसा देंगे, ठीक है, तो ये ट्रांसफर नहीं होगा। लोन टू राजन, राजन कौन है बबुआ? राजन कोई है? हाँ, लोन टू राजन, राजन नहीं होना चाहिए था यहाँ, कुछ होना चाहिए था अकुम बकुम, ठीक है, अकुम बकुम होना चाहिए था, ठीक। पार्टनर, पार्टनर का लोन, ठीक, यानी पार्टनर से हमने लोन लिया। क्या किया? पार्टनर से हमने लोन लिया, ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये बताओ पार्टनर का लोन तो आएगा ही नहीं, आएगा क्या बच्चा? बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है, पार्टनर का लोन नहीं आएगा, ये गलत है प्रिंटिंग। लोन टू राजन या एसेट साइड में ना, किस साइड में बच्चा? एसेट साइड में, यानी फॉर्म ने इस पार्टनर को लोन दिया, फॉर्म ने इस पार्टनर को लोन दिया है, तो भैया रिलेशन अकाउंट बनाने के बाद उसका काम आएगा। किसका? रिलेशन अकाउंट बनाने के बाद। तो हम लोग का हो गया रिलेशन अकाउंट तैयार नहीं हुआ, बस एसेट ट्रांसफर हुआ, लायबिलिटी ट्रांसफर हुआ। अब हमको एसेट्स को बेचना है, एसेट्स को बेचेंगे इधर लिखेंगे। अब लायबिलिटी को जब पे ऑफ करेंगे तो इधर लिखेंगे। आपको एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए, ध्यान में ये रखना चाहिए कि अब एसेट्स और लायबिलिटीज को आपने इस अकाउंट पे ला दिया। कौन से अकाउंट में? वसूली खाता में। वसूली खाता में आ गया तो अब वो वसूली भाई के नाम से जाना जाएगा। किसके नाम से? वसूली भाई के नाम से। उसकी अपनी पहचान तो खत्म हो गई, ना वो अब डेटर रहा, ना स्टॉक रहा, ना प्लांटर मशीन, ना बिल्डिंग, ना क्रेडिटर, ना बिल पेबल, ना एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। अब ये सारे के सारे जाने जाएंगे रियलाइजेशन के नाम से, वसूली खाता के नाम से, ठीक है। किसके नाम से? वसूली भाई। कौन सा भाई? वसूली भाई, ठीक। अब बेचोगे तब भी वसूली भाई के नाम से दिखाएगा, नाम तो वसूली भाई का चलेगा ना, क्योंकि अब वसूली भाई के अंडर में चले गए, किसी डॉन के अंदर चले गए हो, तब कहीं भी हाँ उसी डॉन के घर से हाँ क्या कर लोगे, बस वही चीज़, ठीक। आ जाओ, अब ये एडजस्टमेंट दिया, ये एडजस्टमेंट आपको बताएगा कि कौन सा एसेट बिका है, कौन सा एसेट नहीं बिका है, कौन सी लायबिलिटी को कितना पे ऑफ किया गया है, ये सारा चीज़। पहला दिया डेटर्स आर रियलाइज 60,000, पहला यहाँ पे रियलाइज होगा कितना का डेटर रियलाइज 60,000 का मतलब डेटर से 60,000 रुपया आ गया। कितना रुपया आ गया? 60,000 रुपया, ठीक है। अकुम टुक अवे द मशीनरी एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ 30,000। अकुम ने एक पार्टनर जो है अकुम ने, वो किसको ले गया? मशीन ले गया।
मशीन फॉर्म बेचना चाह रही थी, अकुम कह रहा है क्या बेचोगे भैया, हम लेके जा रहे हैं। कितने में लेके जा रहा है? 30,000 में। मशीन कितने का था? 40 का। ठीक है, मशीन कितने का था? 40 का। तो कर ही देता हूँ, ऐसे इधर सोल्ड होगा बाई। अकुम ले जा रहा है तो अकुम के कैपिटल अकाउंट से काटो भैया पैसा। क्या लेके जा रहा है? प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, कितने में लेके जा रहा है? 40 का था, 30 में लेके जा रहा है। क्लियर? ये पैसा वाला नहीं लिखे हम लोग, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी नहीं था, प्लांट एंड मशीनरी नहीं था बच्चा, क्या था? मशीन। हाँ मशीन तो था ही। अरे यार गजब हाल है, प्लांट एंड मशीन तो था। आगे देखिए, बकुम टुक ओवर बिल्डिंग एट ए वैल्यूएशन ऑफ 1 लाख। बकुम ने बिल्डिंग ले लिया कितने में? 1 लाख में। एंड एग्री टू पे ऑफ क्रेडिटर एट ए डिस्काउंट ऑफ 5,000। मतलब एक ट्रांजेक्शन में दो चीज लिखा है। पहला बात ने बाकुम जो है, बाकुम ने पहला चीज तो इन्वेस्टमेंट ले लिया, मतलब वो लेके चला गया। इन्वेस्टमेंट था कितने का? इन्वेस्टमेंट था कितने का? इन्वेस्टमेंट तो दिया ही नहीं है, ठीक। कहाँ दिया? बकुम टुक ओवर द बिल्डिंग। अच्छा अरे यार कहाँ इन्वेस्टमेंट बोल रहा हूँ, तुम भी यार। बिल्डिंग कितना लिया? बिल्डिंग लिया वैल्यूएशन ऑफ 1 लाख में। बकुम पहली बात तो एक एसेट ले जा रहा है बिल्डिंग, कितने में? 1 लाख में। ठीक है, लिख दो बाई बाकुम्स कैपिटल अकाउंट, बिल्डिंग कितने में? 1 लाख में। ठीक है। दूसरा बोल रहा है एंड एग्रीज टू पे ऑफ क्रेडिटर एट ए डिस्काउंट ऑफ 5,000। और क्रेडिटर को पे करने का बात कर रहा है कि बोला वो तो एक तो बिल्डिंग तो ले गया 1 लाख में, ठीक है। बिल्डिंग थी कितने की? 80,000 का, वो 1 लाख में ले गया। चलो ले गया, उसका खाता को काट लो, ठीक। यहाँ पे लिखने का मतलब पैसा आता तो हम यहाँ पे लिखते बाई कैश, पैसा नहीं आया हम पार्टनर से पैसा लेंगे। किससे पैसा लेंगे? पार्टनर से पैसा लेंगे, तो पार्टनर का नाम लिख दिया गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्रेडिटर कितने का है? एट ए डिस्काउंट ऑफ 5,000। क्रेडिटर है कितने का? 60,000 का। 60,000 क्रेडिटर, और ये बोला हम 5 अगर डिस्काउंट में सेटल कर देंगे, यानी कितना रुपये देंगे उसको? 55,000। चलो ठीक है, ये पैसा देना किसको था? फर्म को देना था। दे कौन रहा है? पार्टनर दे रहा है। जब पार्टनर दे रहा है तो क्या करेंगे हम? पार्टनर का नाम लिखेंगे, टू बाकुम्स कैपिटल, बाकुम्स कैपिटल अकाउंट। क्या दे रहा है? क्रेडिटर दे रहा है 5,000 का डिस्काउंट में। 60,000 का जो है 5,000 का डिस्काउंट, यानी कितने में? 55,000 में सेटल कर दिया। चलो भाई अच्छी बात है, आगे आ जाओ। एन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी ऑफ 20,000 वाज डिस्चार्ज। एन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है कितने का? 20,000 का, जो कि डिस्चार्ज हो गया बाय एन अनरिकॉर्डेड एसेट्स ऑफ 35,000 इन फुल सेटलमेंट। इसका क्या करेंगे? आचार डालेंगे। कुछ नहीं करेंगे, इसका कुछ करना ही नहीं है। क्यों नहीं करना? क्योंकि भैया लायबिलिटी है कितने का? 20,000 का, अनरिकॉर्डेड, जो बैलेंस शीट में लिखा नहीं था। उस डिस्चार्ज हुआ और उसको अनरिकॉर्डेड एसेट जो 35,000 का, उसी से सेटलमेंट कर दिए। एक अनरिकॉर्डेड एसेट्स आ गया, एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी आ गया, भैया दोनों को मिला के जोड़ा बना के भेज दिए, भैया जाओ मस्ती करो, कहानी खत्म। जो भेज दिए बारी बार, हमारा का काम, ठीक। अब जब आ जाओ पांचवा पॉइंट, द एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेंस केम टू 5,000। एक्सपेंसेस कितना है? 5,000 एंड वेर पेड बाय बाकुम। कौन पे किया? बाकुम। हाउ एज पर द एग्रीमेंट दे वर टू बी बोर्न बाय अकुम। अरे बाप रे बाप, अकुम बकुम 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 करके रखे सब। चलो ये 5th पॉइंट को फिलहाल के लिए छोड़िए, 5th पॉइंट को फिलहाल के लिए छोड़िए, ये एक्सपेंसेस वाली बात है। पहले आ जाइए, ये एक पॉइंट छोड़ा था, डेटर को रियलाइज हुआ था 7,000 पर, डेटर रियलाइज नहीं हुआ था ना। तो चलिए बाय। बैलेंस शीट में आया कैश है कि एसेट्स है? कैश है, चलिए कैश लिखिए, कैश। स्टॉक रियलाइज हुआ, स्टॉक रियलाइज हुआ कितने बच्चा? 60,000 में, 60,000। अब ध्यान देने वाली बात, अब ध्यान देना, इतना तो क्वेश्चन है बोल दिया था हम कर दिए। बस वो 5वां पॉइंट जो एक्सपेंसेस वाला, वो हम बाद में बात करेंगे, पहले इसको खत्म कर लिया। डेटर क्या चला गया? डेटर का बात हुआ कहीं? डेटर का बात नहीं हुआ, यानी डेटर की बात हुई नहीं। डेटर बिका, रियलाइज हुआ नहीं हुआ, इसकी बारे बात इसमें कहीं नहीं हुई है, कहीं नहीं हुई है, कहीं नहीं हुई है। देखो हुआ है क्या डेटर की बात? हुआ बच्चा, कहीं नहीं हुआ है, हुआ है। डेटर्स वे रियलाइज एट 60,000 हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखे हम? स्टॉक लिख दिए, बड़ा होशियार है सब, नाम उल्टा पुल्टा लिख रहे हैं आज। डेटर कितना? 60,000। चलो अब देखो यहाँ पे हम मार्क कर रहे हैं हल्का हल्का, डेटर रियलाइज हो गया, ठीक है। स्टॉक की बात देखो, स्टॉक हुआ क्या रियलाइज? एक तो प्लांटर मशीनरी हुआ, प्लांटर मशीनरी हुआ, फिर ये क्या है? बिल्डिंग, बिल्डिंग भी हो गया।
तो ये 4 एसेट्स में ये 3 एसेट तो रियलाइज हो गए, 2 को तो पार्टनर ले गए, 1 को बेच दिया। स्टॉक के बारे में कहीं कुछ नहीं बोला गया, बिका नहीं बिका कुछ नहीं बोला गया। बोला गया क्या, देखो तो फिर से देखो तो 4-5 पॉइंट, 5वां पॉइंट छोड़ के 1 2 3 4 पॉइंट में देखो स्टॉक लिखा है कहीं, नहीं लिखा, नहीं लिखा सर। तो स्टॉक बताओ कौन सा एसेट है, टेंजिबल और इनटेंजिबल। भैया टेंजिबल है, तो टेंजिबल वाले एसेट्स का बारे अगर नहीं बताया गया तो क्या करना चाहिए बच्चा, नहीं बताया गया तो सर जितने का था उतने में उसको बेच दो। ठीक, तो यानी इससे पैसा आ गया, इससे भी कैश में पैसा आ गया, कितना, स्टॉक से आ गया तुम्हारा 70,000, यानी हो गया 1,30,000। बात समझ में। अगर ये इनटेंजिबल एसेट्स होता ना तो नहीं बेचा जाता, उसके बारे में अगर नहीं बताया गया होता तो। अब आ जाओ इधर लायबिलिटी साइड में, क्रेडिटर के बात हो गया, चलो क्रेडिटर हो गया। बिल्स पेबल के बारे में बात नहीं हुआ है भैया, काहे नहीं हुआ, पैसा दो, बिल्स पेबल, पैसा दो, पैसा दो, बिल्स पेबल। देखो यहाँ पैसा आ रहा है, फायदा हो रहा है, इसलिए क्रेडिट साइड में जा रहा है, नुकसान हो रहा है डेबिट साइड में, नॉमिनल नुकसान है। ठीक है, कितने का, 20,000 का। जब नहीं बोला तो जितने का है लायबिलिटी उतना पे ऑफ कर दो, जितना नहीं बोला। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड बाहर का है ना, ये एम्प्लॉइज का ना, इसको ही पे करना पड़ेगा, रखेंगे नहीं आप। नहीं बोला कितना हुआ तो भैया जितना है उतना फंड पे करके खत्म करो। ठीक है, कितना, 50,000। यहां तक कोई दिक्कत बच्चों, यहां तक समझ में आ गया है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब हम लोग करते हैं काम, 5वां पॉइंट जो छोड़े थे, अब इसका जवाब आप दीजिए कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो आ रहा है 5,000 का, वो पे किया बाकुम ने। हाउएवर वो एग्रीमेंट हुआ था कि उसका पेमेंट कौन करेगा, आकुम, जिम्मेदारी थी आकुम की, पे किया बाकुम ने। इसमें रियलाइजेशन अकाउंट का कौन आया खेल, रियलाइजेशन अकाउंट को क्या मतलब, आकुम तुम जानो, बाकुम तुम जानो, फर्म का कोई लेना देना नहीं। जब लेना देना नहीं, बियर बाय पार्टनर पेड बाय पार्टनर बताए थे, जब पीपी आ गया तो भैया यहाँ पे नो एंट्री हो जाएगा। नो एंट्री मतलब कुछ नहीं लिखा जाएगा, क्लियर। अब आप करेंगे क्लोजिंग, क्या करेंगे बच्चा, क्लोजिंग। तो क्लोजिंग करने के लिए हमको चाहिए कैलकुलेटर, आपको चाहिए हाथ, भगवान करे जल्दी से अलाउ हो जाए कैलकुलेटर, आप लोगों को मजा आ जाएगा, ठीक है नहीं। चलिए कैलकुलेटर यूज कीजिए और देखिए इस साइड केटे कितने का, 60,000 का, प्लस 20,000 प्लस 50,000, उसके बाद 1,30,000, फिर 1,30,000, 3,90,000, टोटल आ रहा है 3,90,000। हमको इधर ही ज़्यादा दिख रहा था, ठीक है, कितना आ रहा है 3,90,000। अब इधर देखते हैं, 70 70 140, 1,40,000, 1,80,000, 1,80,000, 1,80,000, 1,80,000 प्लस 80, 2,60,000 हो जाएगा, 2,60,000, 2,60,000, 55, फिर 20 5 70, 3,85,000, 3,85,000 और इधर हो रहा है 3,90,000, 3,90,000 ये टोटल आ रहा है यहाँ से क्रेडिट साइड का, और डेबिट साइड का आ रहा है 3,85,000, यानी 3,90,000 से 3,85,000 मतलब बचा कितना, 5,000। तो यहाँ लिख देंगे 5,000। और एक गलती आप लोग मत करिएगा, इसको ना आप गलती से भी प्रॉफिट ना लिखिएगा, ये प्रॉफिट नहीं है बच्चा, फॉर्म बंद हो रहा है, फॉर्म अब बंद करने के कगार में आ रहा था, बंद में कौन सा प्रॉफिट, इसको हम बोलेंगे गेन। क्या बोलेंगे, गेन, गेन ऑन रियलाइजेशन, गेन ऑन रियलाइजेशन, ठीक है बच्चा। ठीक, कौन कौन रहा भैया, आकुम का, बाकुम का, आकुम्स कैपिटल अकाउंट एंड बाकुम्स कैपिटल अकाउंट, स्वाहा। 5,000 रुपया दे दीजिए इनको, इनके खाते में कितना, 3:2 में हो जाएगा, 3,000 इनके खाते में स्वाहा, 2,000 इनके खाते में स्वाहा, हो गया कल्याण। क्लियर बच्चा, कोई दिक्कत, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्लियर, कोई दिक्कत, समझ में आ गया। चलिए अब चलते हम लोग अपना अगला पड़ाव में। अगला पड़ाव आपको मैं होमवर्क देने वाला हूँ। क्या देने वाला बच्चा, होमवर्क। मैं बस समझा दूंगा आपको करना क्या है, बाकी तो आप करेंगे इसको होमवर्क, ठीक है, आप खुद से करेंगे, करना पड़ेगा होमवर्क बच्चा, ठीक है। ये क्या भाई, ठीक, चलिए आपको याद था क्या करना है पहले हम लोग को। सबसे पहले हमको ये देखना है, एसेट्स और लायबिलिटीज की बात हो रही है, तो एसेट्स कौन सा ट्रांसफर होगा, लायबिलिटी कौन सा ट्रांसफर होगा। चलिए पहले लायबिलिटी साइड से, बिना क्वेश्चन देखे हमको पता ही क्या करना है,
प्रिपेयर रिलेशन अकाउंट, पता ही है, ठीक। ट्रेड क्रेडिटर ट्रांसफर होगा, मैं टिक कर रहा हूँ, बिल्कुल होगा। एम्प्लॉय का प्रोविडेंट फंड ट्रांसफर होगा, बिल्कुल होगा। मिसेज आशीष लोन, मिसेज भैया उसकी वाइफ का लोन था, गर्दनवा पकड़ कर फफेला मार के मुआ देगी, ठीक है। ऐसे ही आजकल ड्रम में लड़के जा रहे हैं, पैसा नहीं चुका, वो भी 9,000 रुपया, अरे बाप रे बाप, 9,000 रुपया मार देगी। ये ट्रांसफर होगा, थर्ड पार्टी है। कानफ लोन, कानफ कौन है, पार्टनर है, ये ट्रांसफर नहीं होगा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इधर आ गया क्या, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 20,000, ये ट्रांसफर तभी होगा जब क्लेम होगा। देखो क्लेम है क्या, क्लेम 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 क्लेम, क्लेम नहीं है तो ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये ट्रांसफर तभी होगा जब इन्वेस्टमेंट होगा। देखो तो इन्वेस्टमेंट है क्या, इन्वेस्टमेंट है, ट्रांसफर होगा। भाई कैपिटल अकाउंट तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाता है, ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक। अब आ जाओ इधर, बैंक, बैंक ट्रांसफर नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी कैश में। स्टॉक ट्रांसफर होगा, डेटा होगा, फर्नीचर होगा, प्लांट होगा, इन्वेस्टमेंट होगा, ये तो नहीं होगा, पिछले वाले क्वेश्चन में बताए थे, बताया था ना, ठीक। चलिए यहाँ तक क्लियर। आशीष एग्री टू टेक ओवर फर्नीचर एट 38,000 एंड पे ऑफ मिसेस आशीष। आशीष ने बोला कि मैं फर्नीचर ले जा रहा हूँ 38,000 में, क्रेडिट साइड में लिख दो 38,000 फर्नीचर पे, एंड पे ऑफ आशीष मिसेस अपनी बीवी का लोन। देखो डर के मारे अपनी बीवी का लोन खुद चुका रहा है, भरोसा नहीं है फॉर्म में, खुद चुका रहा, हो जाएगा। हाँ यहाँ पे लिख देंगे ट्रांसफर वाला तो कर लोगे आप लोग, ये बस आपको वो अलग कर दे रहा हूँ। बाई आशीष कैपिटल अकाउंट, फर्नीचर लेके जा रहा है कितने में, 38,000 में, अपनी बीवी का लोन चुका रहा, आशीष कैपिटल अकाउंट, मिसेस आशीष लोन कितने का, 9,000 का, ठीक। नहीं बताया कितने में हुआ, तो जितने का था भैया उतना लोन चुकता करो। डेटर रिलायंस 15,000, डेटर से कितना रिलायंस होगा 15, प्लान रिलायंस 5% लेस, रिलायंस हो गया ना, रिलायंस मतलब पैसा आ गया, बाई कैश, डेटर से आ गया 15,000, प्लांट से आया 5% लेस, प्लांट है कितने का, प्लांट है 2,10,000 का, 2,10,000 का 5% कितना हो जाएगा, 10,500, यानी 1,99,500, ऐसे ही कुछ होगा, ठीक है, ऐसे ही कुछ होगा, 1,99,500, ठीक है। उसके बाद कनव टू गो 40% ऑफ द स्टॉक, कनव ने क्या किया, 40% ऑफ द स्टॉक ले लिया, 40% ले लिया स्टॉक का। स्टॉक कितना भैया, स्टॉक है तुम्हारा 24,000, तो बाई कानव्स कैपिटल अकाउंट, स्टॉक ले लिया कितना परसेंट, 40%, ठीक है। तो 24,000 का 40% कितना होगा, देखो 24,000 का निकाल लो 40% और दूसरा निकाल लो 60%, क्योंकि 60% का बात हुआ नहीं है, तो 24,000 का 40% हो जाएगा आपका 9,600, कितना हो जाएगा 9,600, और ये कितना हो जाएगा 60% हो जाएगा 14,400, ठीक। तो कानव कितना लेके जा रहा है स्टॉक में, 9,600, ठीक, 40% लेके गया, मतलब ये तो नहीं बोला ना, बस ये बोला कि 40% का स्टॉक ले गया, कितने में लेगा ये नहीं बोला, कितने में ले गया बोला तो हम पूरा का पूरा वही लिखते, ठीक। हो लिख बोला सॉरी, एंड 20% लेस देन द बुक वैल्यू, 20% लेस देन द बुक वैल्यू, सॉरी 20% लेस देन द बुक वैल्यू, यानी 9,600 बुक वैल्यू है, इसका 20% माइनस कर दो, 9,600 में से 20% माइनस कर दो, 9,600 इंटू 20%, 1920, कितना बच्चा 1920, 7,680, यानी 7,680 में लेके गया स्टॉक, समझ में आया। आगे देखो, रिमेनिंग स्टॉक वाज सोल्ड एट ए गेन ऑफ 10%, रिमेनिंग स्टॉक जितना बचा था वो 10% गेन में बिक गया, यानी ये जो था 14,400, ये 10% गेन में बिका, यानी 10% गेन ऐड कर दो, 14,400 इंटू 10%, 1440, यानी 4, 8, 5, 15,840 से बिका। इसको भी इसी में डाल दो, कैश में डाल दो ना, स्टॉक कितने बिका 15,840, इन तीनों को ऐड करके यहाँ लिख दो, क्लियर आ गया। ट्रेड क्रेडिटर टुक ओवर इन्वेस्टमेंट इन फुल सेटलमेंट, ट्रेड क्रेडिटर लायबिलिटी, इन्वेस्टमेंट एसेट्स, भैया एसेट्स और इन्वेस्टमेंट लायबिलिटी का हमने क्या कर दिया, मेल करा दिया, भैया तुम लोग जाओ बाहर पढ़ कर, हमको मतलब नहीं, हम नहीं लिखेंगे। कानव एक्सेप्टेड एन अनरिकॉर्डेड एसेट ऑफ 40,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज लोन, हाँ कानव, ठीक, कौन है भैया, कानव,
हाँ, कानव ने पार्टनर लोन फर्म का लोन दिया था ना। ठीक ठीक, इस पॉइंट को फिलहाल को रोकिए। हाँ, कहाँ गया, इस पॉइंट को फिलहाल को रोकिए। ये इनसाइडर लायबिलिटी है। 5वां नंबर पॉइंट को, 6 नंबर पॉइंट, कानव एग्री टू टेक ओवर द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग रिजोल्यूशन टू एन एग्रीड रेवोल्यूशन ऑफ 12,000 एंड टू बियर रिलेशन एक्सपेंसेस। कानव एग्री कर रहा है कि मैं डिसोल्यूशन का पूरा भार जो है मैं संभालूंगा और मुझे रेवोल्यूशन चाहिए कितना, 12,000 बियर मैं करूंगा, जिम्मेदारी मेरी, और रिलेशन एक्सपेंसेस आया 8,000। फर्म को उससे क्या मतलब, फर्म से तो उसने 12 मांगा, बोला जिम्मेदारी मेरी, 12 के ऊपर जाएगा तो मैं दूंगा, है कि नहीं। तो फर्म तो एक्चुअली में दे कितना रहा है, फर्म एक्चुअली में दे रहा है कितना उसको, 12 का 12 दे रहा है। भले वो 8,000 खर्चा कर रहा हो, भले वो 8,000 खर्चा कर रहा है, उससे मतलब नहीं है। बात समझ में आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, क्लियर। अब देखो पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 में क्या बोला, कानव एक्सेप्टेड एंड अनरिकॉर्डेड, क्या बोला है, कानव एक्सेप्टेड एंड अनरिकॉर्डेड 40,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज लोन। कानव एक्सेप्ट कर रहा है लोन को, क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। यानी अब ये बताइए हम लोग करेंगे क्या, इसका अचार डाले, क्या किया जाए। कानव का लोन कितने का बच्चा, कानव का लोन है 35,000 का, कितने का बच्चा, 35,000 का। देखो अभी तक तो हमने बहुत सारे एसेट्स और लायबिलिटी का जब मेल कराया, जब बोला कि भैया मेरा एसेट ले जाओ और लायबिलिटी चुकता करो, तो उसकी कोई एंट्री पास नहीं हुई। लेकिन वो लायबिलिटी थी थर्ड पार्टी लायबिलिटी, ध्यान दीजिएगा, वो लायबिलिटी थी थर्ड पार्टी लायबिलिटी। अब जो कानव का लोन है ना, कानव तो खुद ही मालिक है ना, मालिक है। और मैंने लोन अकाउंट के बारे, इसके बारे प्रीवियस वाले में बताया था कि पार्टनर का लोन अकाउंट खुला है तो वो पूरा का पूरा क्लोज भी तो करना पड़ेगा। और इनसाइडर लायबिलिटी है, क्या है बच्चा, इनसाइडर लायबिलिटी। तो यहाँ हमको दिखाना पड़ेगा कि हमने कानव का लोन क्या कर दिया, खत्म कर दिया। कानव लोन अकाउंट कितने में खत्म किया, 35,000 का था, कुछ बोला तो नहीं है, तो 35,000 में हमने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। ठीक है, बात समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है। 7,680, चलिए यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए, अब किसके किसके बारे में बात नहीं हुआ है। स्टॉक का तो हो गया तबादला, डेटा के बारे में बात हुआ क्या, डेटा भी बिक गया, चलो डेटा भी चला गया, डेटा भी चला गया। फर्नीचर के बारे में हुआ, फर्नीचर के बारे में शायद बात नहीं हुआ है, बात नहीं हुआ है। फर्नीचर के बारे में एडजस्टमेंट में कुछ नहीं बोला गया। जब फर्नीचर के बारे में नहीं बोला गया तो क्या किया जाएगा, बोला गया है क्या, हाँ फर्नीचर गया तो है 38,000, हाँ गया है, फर्नीचर भी चला गया। प्लांट के बारे में 2,10,000 का, प्लांट के बारे में भी हो चुका है। ठीक, इन्वेस्टमेंट 32,000 का, इन्वेस्टमेंट के बारे में कोई बात हुआ, इन्वेस्टमेंट के बारे में बात नहीं हुआ। किसके बारे में बात नहीं हुआ, इन्वेस्टमेंट के बारे में बात नहीं हुआ है। तो क्या किया जाए बच्चों, इन्वेस्टमेंट के साथ, इन्वेस्टमेंट के साथ क्या किया जाए, इन्वेस्टमेंट के साथ, इन्वेस्टमेंट का बात हो चुका है, इन्वेस्टमेंट चला गया केटर में, यहाँ तक खत्म कहानी, यानी कुछ नहीं छूटा, जितना था सबके बारे चर्चा हो चुकी है। ठीक, अब लायबिलिटी साइड में, तो लायबिलिटी साइड में आपका छूट गया है कि एक तो पहली बात, कानव को रेमुनेशन दे दिया 12,000 का, आशीष ने लोन एग्री कर लिया अपनी वाइफ का, कितने का, 9,000 का। ठीक, उसके बाद हाँ आइए इधर आइए आप लोग। ट्रेड क्रेडिट का तो सेटलमेंट हो गया था, इसके बारे में बात नहीं हुई, इसका हो गया काम, इसका हो गया काम। वर्कमेंट तो होगा नहीं ट्रांसफर, ये तो होगा नहीं, इसका तो कोई मतलब नहीं है, ट्रांसफर होने का उसको कुछ करना नहीं। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड के बारे में कुछ नहीं बोला गया, तो इसको क्या करेंगे हम, टू कैश एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, जितने का है 60,000 का है ना बच्चा, तो 60,000 दे के काम खत्म करो, 60,000 दे के काम खत्म करो। बात समझ में आया। आप जब भी रिलेशन बनाएंगे पहले एसेट को ट्रांसफर कीजिए, लायबिलिटी को ट्रांसफर कीजिए, जितना एडजस्टमेंट दिया सब लिख दो। लिखने के बाद ये देखो कि किसी एसेट्स के बारे में बात हुई है कि नहीं हुई है, फिर किसी लायबिलिटी के बारे में बात हुई है कि नहीं हुई है, लायबिलिटी सारा पे ऑफ हुआ है कि नहीं हुआ है, सारा एसेट्स रियलाइज हुआ है कि नहीं हुआ है, ये आपको देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। उसके बाद आप टोटलिंग करेंगे। बच्चों समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है। हाँ तो बच्चों पहला क्वेश्चन तो मैंने पढ़ा दिया, दूसरा क्वेश्चन मैंने एवं पढ़ा दिया। जहाँ
वो आपके लिए होमवर्क था एक्चुअली। क्या था बच्चा? होमवर्क। जैसे जब तक आप खुद से नहीं करोगे ना तो बच्चा आपको परफेक्शन नहीं आएगा। मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं लेक्चर दे रहा हूँ, किसी की भी लेक्चर आप सुनेंगे आपको तुरंत लगेगा कि हाँ यार मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन ऑन प्रैक्टिकल ऑन फील्ड जब तक आप उतर के करोगे ना तब वो कुछ समझ में नहीं आने वाला। बच्चों अपना पेन जरूर उठा लीजिए और कॉपी जरूर उठा लीजिए, जरूर कीजिए, खुद से करिए, जितना क्वेश्चन हो सकेगा करिए। जितना ज़्यादा क्वेश्चन लगाएंगे अकाउंटेंसी में उतना ही लाभदायक होगा, फायदेमंद उतना ही होगा, और जितना जल्दी करने की कोशिश करेंगे, ठीक है क्या बच्चा? जल्दी करने की कोशिश करेंगे आप लोग, ठीक है। तो अब लास्ट क्वेश्चन है जहां हम लोग सब कुछ बनाने जा रहे हैं, यानी रिलेशन अकाउंट, लोन अकाउंट, ठीक, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड कैश अकाउंट, पूरा का पूरा। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन में क्या दिया है कि XYZ वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट एट द डेट ऑफ द डिसोल्यूशन। क्रेडिटर कितने का? 18,500 का। क्या क्रेडिटर ट्रांसफर होगा? बिल्कुल ट्रांसफर होगा, ठीक। तो हम लोग ट्रांसफर कर देता है। तरीका तो मैं बता दिया, करना क्या आपको, नाम देखो और तुरंत जब रियलाइजेशन बोल ही दिया तो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। वैसे क्वेश्चन के एंड में देख लेना बोला क्या है। क्वेश्चन के एंड में बोला प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट। नेसेसरी अकाउंट क्या क्या चाहिए? नेसेसरी में रियलाइजेशन अकाउंट चाहिए, ठीक, और उसके बाद कोई पार्टनर का लोन है क्या? हाँ पार्टनर का लोन है तो लोन अकाउंट चाहिए, ठीक। फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट चाहिए, उसके बाद लास्ट में कैश या बैंक अकाउंट चाहिए। बैंक बैलेंस दिया है तो हम बैंक अकाउंट खोलेंगे, ठीक है। ये नेसेसरी अकाउंट। क्रेडिटर कितने का? 18,500 का, ठीक। तो क्रेडिटर 18,500 का तो हम डाल दो बाय क्रेडिटर, ट्रांसफर कर दो 18,500 का, ठीक है। उसके बाद मिसेस एक्स लोन, वाइफ का लोन है ना, मिस्टर एक्स, एक्स तो पार्टनर, मिसेस एक्स लोन उसकी वाइफ है। वाइफ यानी बाहर के ना थर्ड पार्टी है, तो भैया थर्ड पार्टी लायबिलिटी जितना है ना उसको उतार के लिख दो, ठीक। कितने का है मिसेस एक्स लोन? 5,000 का, 5,000 का, ठीक। उसके बाद एक्स लोन, एक्स लोन ट्रांसफर नहीं होगा। WCR ट्रांसफर तभी होगा जब क्लेम होगा। क्लेम है क्या? ढुई ढुई ढुई, नहीं क्लेम नहीं है, ट्रांसफर नहीं होगा। IFR तभी ट्रांसफर होगा जब इन्वेस्टमेंट होगा, तो इन्वेस्टमेंट है तो IFR ट्रांसफर हो जाएगा। IFR कितना है? 7,500। कितना बच्चा? 7,500 बाई IFR 7,500। क्लियर? कोई दिक्कत? चलिए अब कोई और एसेट्स नहीं, सब तो हो गया। ये ट्रांसफर हो गया, और सर लायबिलिटी की बात करती है, ये ट्रांसफर हो गया, ये दोनों ट्रांसफर नहीं हुआ, ये ट्रांसफर हो गया, ये दोनों तो ये तो तीनों पार्टनर के कैपिटल है, नहीं जाएगा। बैंक बैलेंस ट्रांसफर नहीं होगा। डेटर और प्रोविजन देखो ध्यान से, डेटर कितने का? 15,000 का। प्रोविजन कितने का? 1,000 का। ये मैंने आपको बताया था जब रिलेशन अकाउंट बनाया था, तब मैंने बताया था कि जो एसेट में अगर लायबिलिटी माइनस हो रहा है, प्रोविजन माइनस हो रहा है, क्योंकि प्रोविजन का पैसा तो हमको किसी को देना नहीं है। ये मैंने अपने अनसर्टेनिटीज के लिए गुल्लक बना के रखा था, बचा के रखा था कि कल को अगर ये पैसा, मतलब एक प्रेडिक्शन कर रखा था कि डेटर है कितने का? 15 का। मैंने नुकसान एंटीसिपेटेड लॉस क्रिएट किया था कि भविष्य में कि 1,000 का नुकसान हो सकता है, तो मिलेगा कितना मुझे? 14,000। तो ये प्रोविजन का पैसा तो किसी को देना है नहीं, पहली बात देना नहीं ना। लेकिन ये डेटर में से माइनस हो चुका है, एसेट में से माइनस हो चुका है, और एसेट साइड में माइनस का मतलब प्रोविजन का मतलब तो होता ही है लायबिलिटी, प्रोविजन तो होता ही लायबिलिटी है, ठीक। एसेट में से लायबिलिटी माइनस हो गया, इसलिए इसको हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, और इसका और कोई काम तो है ही नहीं। ये क्या आ गया, ठीक, इसका और कोई काम नहीं है, ठीक है, इसका और कोई काम नहीं है। तो पहली बात टू डेटर, ठीक है, और इधर आ जाएगा तुम्हारा बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट का इसके अलावा अब और कोई काम नहीं है बच्चा, ठीक है। तो प्रोविजन कितने का है? 1,000 का। डेटर कितने का है? 15,000 का। तो 15,000 का डेटर है, प्रोविजन है 1,000 का। ये मैंने जो रिलेशन अकाउंट बनाया गया था और जो पहला वीडियो समझाया था उसी में समझा दिया था आप लोग को कैसे क्या, ठीक। अब आ जाओ, आज बात करते हैं फिर स्टॉक। स्टॉक ट्रांसफर होगा क्या? 80,000 का, बिल्कुल होगा। इन्वेस्टमेंट होगा क्या? बिल्कुल होगा, ठीक है। तो स्टॉक को ट्रांसफर करो, स्टॉक 80,000 का। फिर इन्वेस्टमेंट को करो, इन्वेस्टमेंट कितने का? 20,000 का। मजा आ रहा है ना? ट्रांसफर, कॉपी एंड पेस्ट। एसेट्स उठाओ रिलेशन के डेबिट साइड में, लायबिलिटी उठाओ क्रेडिट साइड में। वही एसेट जो कैश में रियलाइज हो सकता है, जिसमें इसको बेच सकते हैं, और वही लायबिलिटी जो थर्ड पार्टी लायबिलिटी है। कौन सी लायबिलिटी? थर्ड पार्टी लायबिलिटी, ठीक। अब ये दोनों भी ट्रांसफर, ये ट्रांसफर हो गया, ये ट्रांसफर हो गया, ये हो गया। प्लांट भी हो सकता है, गुडविल हो सकता है।
प्लांट एंड गुडविल बोथ विल बी ट्रांसफर, बोथ ट्रांसफर हो सकते हैं, नहीं है कि नहीं। प्लांट कितने का, 75,000 का प्लांट है, 75,000 का, और गुडविल है 35,000 का। गुडविल तो बेच सकता है, बेच सकते हैं तो ट्रांसफर होगा। हाँ, बस एक बात याद रखना कि गुडविल आ गया आप इनटेंजिबल एसेट्स, तो जब इनटेंजिबल एसेट्स आ गया है तो गुडविल तो इनटेंजिबल एसेट्स, क्या बच्चा, गुडविल इनटेंजिबल एसेट्स है। इनटेंजिबल एसेट्स का मतलब कि इंटेंजिबल एसेट के बारे में अगर बोला गया होगा कि बिका है तो लिखा जाएगा, नहीं बोला गया होगा तो नहीं बिकेगा, याद रखिएगा, ठीक। अब चलते हैं फिर से बैलेंस शीट में वापस। तो बैलेंस शीट में क्या दिया है, काम खत्म। अब यहाँ जाओ एडजस्टमेंट में, यानी एसेट्स और लायबिलिटी ट्रांसफर हो चुका है। अब आ जाओ यहाँ पे, ठीक। क्या दिया है, पहला चीज, एक्स टू कवर द इन्वेस्टमेंट एट 25% मोर देन द बुक वैल्यू। कौन ले गया, एक्स ले गया। इन्वेस्टमेंट कितने का, 20,000 का। 20,000 का इन्वेस्टमेंट 25% ज़्यादा, 25% कितना हो जाएगा, 5,000, यानी कितने में ले गया, 25,000। ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। तो बाई एक्स कैपिटल अकाउंट, एसेट रियलाइज होगा तो इस साइड, क्योंकि एसेट रियलाइज हो रहा है, पैसा आ रहा है तो फायदा हो रहा है क्रेडिट साइड, और लायबिलिटी पे होगा तो नुकसान है, तो नुकसान है तो डेबिट साइड, नॉमिनल का। ठीक ठीक, एक्स कैपिटल अकाउंट किस में जा रहा था, इन्वेस्टमेंट में जा रहा था क्या, हाँ इन्वेस्टमेंट में जा रहा था। इन्वेस्टमेंट कितने का, 25,000 का। इन्वेस्टमेंट कितने का, 25,000। ठीक है, कोई दिक्कत। अब सेकेंड में, वाई टू ओवर डेटर अमाउंटिंग टू 5,000 एट 4,000। वाई ने डेटा ले लिया, 5 का डेटा 4 में ले लिया, तो जितने में लिया वो लिखो। ठीक, जितने में लिया उससे मतलब है, कितना का था वो मतलब नहीं है। तो वाइस कैपिटल अकाउंट के अकाउंट से डेटर कितना कटेगा, 4 की 5, 4,000 कटेगा। क्यों, क्योंकि 5,000 का भले ही वो था, 5,000 का भले ही वो था, तो लिया कितने में इसने, एग्री कितने में किया, 4 में, तो जितने में एग्री किया उतने में। तो डेटर है कितने का बच्चा, 15,000 का। 15,000 में कितने का डेटा चला गया, 4 नहीं 5 का डेटा गया। ठीक है, कितने का डेटा गया, 5 का, गलती से 4 मत लिख लेना। जिसे 5 का डेटा को उसने 4 के वैल्यू में खरीदा, 5 के डेटा को कितने में, 4 के वैल्यू में गया, तो डेटा 5 का ना, यानी अब डेटा कितना बच रहा है, 10। ठीक, भले वो 4 के वैल्यू में खरीदा हो। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ पे। अब आ जाओ, रिमेनिंग डेटर रियलाइज एट 75% ऑफ देयर बुक वैल्यू। रिमेनिंग जो डेटर था वो कितने में रियलाइज हुआ, 75% ऑफ देयर बुक वैल्यू। कितने का, 75%। 75% यानी कितना हो जाएगा, 7,500। कितना हो जाएगा, 7,500। ठीक, 10,000 का था, इसमें 75% रियलाइज हुआ, यानी कितना रियलाइज हुआ, 7,500। तो बाई बैंक, ठीक, डेटर बोला 75% रियलाइज हुआ, यानी 7,500। चलिए आगे, प्लांट इज सोल्ड फॉर 20,000। प्लांट कितने में सोल्ड हो गया, 20,000 में, तो लिख दो प्लांट 20,000। क्लियर। अब कुछ और दिया है क्या, प्लांट भी हो गया, ये अब आ गया। एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन अमाउंट टू रुपीज 5,000। एक्सपेंसेस कितना रियलाइजेशन में, 5,000। ठीक, एक्सपेंसेस तो इस साइड लिखेंगे, टू बैंक एक्सपेंसेस कितना, 5,000। पहले एडजस्टमेंट खत्म करेंगे, फिर वेरीफाई करेंगे कितना खत्म हुआ कितना नहीं, मतलब कितना एसेट बिका और कितना लायबिलिटी पे हुआ, वो बाद में चेक करेंगे। इट वॉज फाउंड दैट देयर इज अ लायबिलिटी ऑफ 35,000 फॉर डैमेज। लायबिलिटी है कितने का, 35,000 डैमेज की, विच ऑल्सो हैड टू बी पेड। जिसको पे करना है तो पे कर दो भैया, जब मूडी पे गिरा गाज तो पे करो डैमेजेस के लिए। कितना, 35,000। मतलब अब एडजस्टमेंट वाला काम भी सब खत्म। ठीक, अब आ जाओ रियलाइजेशन अकाउंट पे। सबसे पहले एसेट्स में देखो, पहला तो इन्वेस्टमेंट गया, चलो इन्वेस्टमेंट चला गया, डेटर गया, चलो फिर डेटर, हाँ डेटर यहाँ भी गया, यहाँ भी गया, प्लांट गया, प्लांट गया। ठीक, स्टॉक के बारे में कुछ नहीं बोला गया, तो जब स्टॉक के बारे में कुछ नहीं बोला गया तो स्टॉक यानी बिक गया है 80,000 में। कितने बिक गया, 80,000 में, यानी 1,07,500। और गुडविल के बारे में कुछ नहीं बोला गया, स्टॉक के बारे में कुछ नहीं बोला गया था, स्टॉक के बारे में कुछ नहीं बोला गया, गुडविल के बारे में कुछ नहीं बोला गया भैया। लेकिन हमने खाली इसको लिखा है, इसको नहीं लिखा है, क्यों, इसको लिखा, इसको नहीं लिखा, क्यों, क्यों बच्चा, क्यों बताइए। क्योंकि स्टॉक टेंजिबल एसेट्स है, और ये कहा जाता है कि जो टेंजिबल एसेट्स है अगर उसके बारे में नहीं बोला कि कितने बिका, तो आप मान लीजिए पूरा बिक गया।
और गुडविल इनटेंजिबल एसेट से, जब इनटेंजिबल के बारे में नहीं बोला गया कि कितने बिका, तो मान लेना कि वो बिका ही नहीं, वो बिका ही नहीं, वो बिका ही नहीं। तो जब बिका नहीं तो पैसा आया नहीं, एसेट का काम तमाम। अब आ जाओ लायबिलिटीज में। एक्सपेंसेस और डैमेज का तो कोई कहानी याद था नहीं, तो अलग चीज़ आ गया। क्रेडिटर के बारे में कुछ नहीं बोला, पूरा पेमेंट करो भैया, पूरा पूरा पैसा दो, ठीक है, बैंक से। क्रेडिटर्स कितना पैसा, 18,500, 18,500 है ना, 18,500। मिसेस एक लोन दो भैया दो, नहीं तो ये भी ड्रम में डाल के मुँह आएगी, ठीक। कितना, 5,000, 23,500। ये तो जाएगा नहीं, ये तो जाएगा नहीं, ये तो बस नाम के लिए वहाँ चला गया, ठीक। अब हम लोग करेंगे क्या, अकाउंट को क्लोज। अकाउंट को क्लोज करने के लिए चाहिए क्या, कैलकुलेटर। कैलकुलेटर में करने से पहले आपको चाहिए क्या, कि कौन ज़्यादा दिख रहा है आपको, डेबिट और क्रेडिट, कौन सा ज़्यादा दिख रहा है। वो ये तो डेबिट ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि 35 तुम्हारा 70 हो गया, 70 75 पहले दिख रहा है। तो चलो 15,000 प्लस 80,000 प्लस 20,000 प्लस 75,000 प्लस 35,000 प्लस सीधे 40 कर देता हूँ, 40 प्लस 23,500, 23,500, 2,88,500, 2,88,500, 2,88,500, क्लियर। अब आ जाओ उधर, 18,500, 18,500, ठीक, प्लस 5,000 प्लस 7,500, ठीक, प्लस 1,000, ठीक। उसके बाद 25 प्लस 4 हो गया तुम्हारा 29,000 प्लस 1,07,500, कितना आ गया, 1,68,000। कितना आ रहा बच्चा, 1,68,000 आ रहा है, 1,68,000। और इस साइड का टोटल कितना, 2,88,500, ठीक है। 500 और ये 0, ये हो गया तुम्हारा 2, और यहाँ पे हो गया 1,20,500। यानी कितने का डिफिसिट आ रहा है, लॉस आ रहा है कितने का, 1,20,500 का। 1,20,500 नहीं है, ये 500 है। 1,20,000 का कितने का डिफिसिट आ रहा है, 1,20,000 का लॉस आ रहा है भैया। 1,20,000 का लॉस आ रहा है, तो लॉस भी तो पार्टनर से बटेगा, कद्दू कटेगा पार्टनर्स में बटेगा। लॉस ट्रांसफर टू XYZ था ना, 3 पार्टनर, X Y एंड Z। X कैपिटल अकाउंट, Y कैपिटल अकाउंट, Z कैपिटल अकाउंट। 1,20,000, 3:2:1, यानी 6 हो गया, 6, 6 2 जा, ठीक। तो यानी 60,000, 40,000, 20,000। यहाँ तक बात समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत, डाउट, क्लियर, कोई दिक्कत। अब हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट बना चुके हैं, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम लोग बनाएंगे, क्या बनाएंगे, अब हम बनाएंगे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। क्या बनाएंगे, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। क्या, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, ठीक है। देखो अब बैलेंस शीट देखो एक बार, इसके पहले कैपिटल अकाउंट कहाँ दिया हुआ है, लायबिलिटी साइड में। यानी फर्म ने लायबिलिटी लिया, फर्म ने लोन लिया एक्स से, तो फर्म के लिए तो लायबिलिटी है ना। तो फर्म के लिए लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी का जो अकाउंट होता है, लायबिलिटी जब भी इंक्रीज करता है, ठीक है, लायबिलिटी जब भी इंक्रीज करता है तो किस साइड लिखा जाता है, क्रेडिट साइड। तो लिख दो भैया बाई बैलेंस BD। कितने का लायबिलिटी था, लायबिलिटी कितने का है, एक्स का लोन का 8,000, 8,000 लिखो, और इन भैया को 8,000 रुपया दो, और इसका मुंह बंद करो, खेल खत्म, पैसा देके तमाम। बस यही तो था। लोन अकाउंट तो आप लोगों को पता ही है, रिटायरमेंट पड़ा ही है, ठीक। तुरंत का तुरंत हम लोग रफा दफा कर दिया, 8,000 आया, 8,000 का पेमेंट करके काम खत्म कर दिया, ठीक। चलिए अब हम लोग बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या बनाएंगे बच्चा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब ध्यान थोड़ा सा दीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा चेंज है बच्चा, X Y एंड Z, ठीक, X Y एंड Z। सबसे पहले आ जाएगा बाई बैलेंस BD, ठीक है। तो बैलेंस BD की अगर बात की जाए, कितना कितना, 90,000, 56,000, और एक था तुम्हारा सर 10,000, हाँ 10,000, 10,000। सबसे पहला काम ये है। अब दूसरा चीज़, रियलाइजेशन में लॉस है, तो लॉस है तो भैया पार्टनर खाते से कटेगा, टू रियलाइजेशन। कितना कितना, 60,000, 40,000, 20,000, ठीक। अब चलिए, अब और क्या क्या आ सकता है, आप बताइए, आप बताइए। यहाँ से देखो लायबिलिटी से,
ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या ट्रांसफ़र नहीं हुआ था, रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र नहीं हुआ था 30,000 का, तो ये WCR किससे बटेगा, पार्टनर से बटेगा, ठीक, बाई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 30,000, रेशियो कितना है 3:2:1, 30,000 को डिवाइड कर दो 6 से, यानी 5,000, 5 3 जा 15, फिर 5 2 जा 10, और ये होगा तुम्हारा 5,000। क्लियर, कोई दिक्कत? अब और कुछ है जो बैलेंस शीट से जाएगा, जो आपको लगता हो जाएगा, लगता है क्या कुछ जो जाने वाला है बिल्कुल है। क्या? ये एक्स ने जो कैपिटल लिया था ना और इन्वेस्टमेंट लिया था 25,000, उसके खाते से कटेगा। वाई ने जो डेटा लिया था 4,000, उसके खाते से कटेगा, ठीक। टू रियलाइजेशन, ठीक, क्या क्या हुआ था, एसेट्स रियलाइज हुआ था ना, एसेट्स रियलाइज हुआ था, ब्रैकेट में लिख दिया एसेट रियलाइज, तो एक्स के खाते से कटा 25, वाई के खाते से कटा 4, बस, इसके अलावा और कुछ नहीं है, इसके अलावा अब कुछ नहीं है। अब इसमें कुछ गड़बड़ दिख रहा है क्या आपको? देखिएगा, मतलब कुछ ऐसा गड़बड़ दिख रहा है कि जो आज तक कभी नहीं देखा आपने, आज तक अपने तक पूरा पार्टनरशिप में ऐसा गड़बड़ तो कभी देखा ही नहीं था। क्या? बताना बताना बताना, नहीं पता चला? मैं बता रहा हूँ, हिंट दे रहा हूँ, जेड के कैपिटल में देखो, जेड के कैपिटल में देखो, कुछ दिखा? जेड को कैपिटल में कितना आ रहा है रियलाइजेशन में लॉस? 20,000, जेड को देना कितना? 20,000, और जेड के खाते में है कितना पैसा? 15,000। क्या वो 20,000 दे पाएगा? नहीं दे पाएगा, उसका तो 15,000 है। फर्म क्या बोलेगा, ऐसा है भैया 15,000 है, देना तुमको 20,000 है, पैसा लेके आओ अपना। तो ये भाई साहब दौड़े दौड़े जाएंगे, क्या करेंगे, दौड़े दौड़े जाएंगे और पैसा लेके आएंगे। क्या करके लेके आएंगे? पैसा लेके आएंगे। कितना? 5,000। तभी तो जाके जो 20,000 का पेमेंट करना वो मेकअप होगा। बात समझ में आया? नहीं तो कैपिटल तो माइनस में जा रहा था, कैपिटल तो 5,000 का माइनस में जा रहा था, और मैंने बताया था ना जनरलिटीज वाले पार्ट में, कैपिटल माइनस में जाएगा तो आपको पैसा लेकर आना पड़ेगा। बात समझ में आ गया यहाँ तक? अब बाकी वो क्लोज कर दिए, बाकी का तो सब ठीक है। यहाँ पे आ गया 66, तो यहाँ हो गया, तो ये हो गया तुम्हारा 22, यहाँ आ गया तुम्हारा 1,05,000, 1,05,000, 1,05,000, और ये हो गया 85, 1,05,000 यानी 20। अब बताओ ये 20,000 22,000, यहाँ पे हम टू बैलेंस शीट ही लिखेंगे? नहीं, अब हम बैलेंस शीट ही नहीं लिखेंगे, ठीक। अब हम क्या लिखेंगे? टू बैंक। क्यों? क्योंकि अब पेमेंट कर दी जाएगा, फाइनल पेमेंट, यानी पार्टनर को ये सब हिसाब करने के बाद पता चल गया कि भैया तुम इतना लेके जाओ, तुम इतना लेके जाओ, और तुम गधा इतना लेके आओ। ये गधा 5,000 लेके आया है, इन लोग को भैया 20,000, एक को 22,000, काम खत्म, पैसा हजम। समझ में आ गया? अब आ जाओ कैश अकाउंट में। कहाँ पर आ जाओ? कैश अकाउंट में, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट समझ में आ गया? कैश अकाउंट में क्या है? कैश अकाउंट रियल नेचर का है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्लास 11 में पढ़ा था, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आ रहा पैसा डेबिट साइड, जा रहा पैसा क्रेडिट साइड, ठीक है। पर्टिकुलर अमाउंट, सबसे पहले बात कैश एसेट्स होता है ना, एसेट्स का नेचर होता है। एसेट जब भी इंक्रीज होता है तो डेबिट साइड लिखा जाता है, यानी इसका ओपनिंग बैलेंस कहाँ लिखा था? क्रेडिट साइड में। इसका ओपनिंग बैलेंस कहाँ लिखा जाएगा? डेबिट साइड में। क्यों? क्योंकि एसेट्स है, एसेट्स का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है। तो कैश का बैलेंस कितना है? 1,000, बस 1,000 लिख दिया, कोई दिक्कत? अब जितना पैसा आया थ्रू आउट द डिसोल्यूशन प्रोसेस में, वो आया हुआ डेबिट साइड में लिखेंगे, गया हुआ क्रेडिट साइड में लिखेंगे। बहुत ईजी है, इधर कैश बुक तो आपने बनाया था ना, वही कैश बुक ही है। अब फिलहाल यही देख लो, पहले यहाँ देख लो, ये जेड जो है ना पैसा लेकर आ रहा है, लिख भाई लिख, टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, कितना लेके आ रहा है? 5,000। ये दोनों पैसा लेके जाएंगे बाई एक्स कैपिटल अकाउंट। एक्स लेके जाएगा 20,000, लिखो 20,000 जा रहा है, और वाई लेके जाएगा शायद 22,000, हाँ 22,000, तो इसके खाते में लिखो 22,000। चलो यहाँ तक तो बात समझ में आ गया। अब और कुछ है क्या जो पैसा आएगा और जाएगा? ऐसा और कुछ है क्या? देखो, चलिए पीछे में देखिए, एक्स का लोन का पेमेंट किया गया था 8,000 किया गया था, ये भी तो पैसा गया, पैसा जा रहा है बाई एक्स लोन अकाउंट, कितना? 8,000। चलिए ये खत्म। अब आ जाओ रियलाइजेशन में। देखो रियलाइजेशन है, पैसा कहाँ कहाँ आया? एक तो पैसा ये आया तुम्हारा, एक तो पैसा ये आया, पैसा आ रहा है कितना? 1,07,500,
1,07,500 टू, पैसा आ रहा है ना, इस साइड लिखेंगे, टू रियलाइजेशन, एसेट्स रियलाइज, कितना 1,07,500। ठीक, अब लायबिलिटी में देखो कोई पैसा गया, हाँ ये भी गया, 5 गया, 35 गया और 23,500 गया। टोटल एक ऐड करके एक ही साथ लिख सकते हैं, अलग अलग भी आप लिख सकते हैं। चलो अलग अलग लिख देता हूँ, ठीक है। बैंक अकाउंट कितना, एक्सपेंसेस में, ठीक, बाय रियलाइजेशन एक्सपेंसेस में कितना 5,000, फिर बाय रियलाइजेशन, ठीक, किस में, डैमेजेस में 35,000, पैसा जा रहा है ना क्रेडिट साइड में, ठीक। उसके बाद और पैसा कहाँ जा रहा है, ये पे ऑफ करने में, लायबिलिटी पे ऑफ करने में कितना जाएगा 23,500, ठीक, बाय रियलाइजेशन लायबिलिटीज कितना 23,500। अब हम करेंगे अकाउंट क्लोज। खास बात जानते हो क्या कैश बुक का, कि भैया अब जब आप फॉर्म को क्या कर रहे हो, परमानेंटली बंद करने जा रहे हो ना, तो ये ऐसा चीज़ है, ये ऐसा चीज़ है कि कैश बुक में ऐसा चीज़ है कि जितना पैसा आया होगा ना उतना पैसा आप खत्म कर दिए होगे, क्योंकि फॉर्म को तो आप बंद कर रहे हैं। एसेट बेच के जितना पैसा आया, लायबिलिटी पे ऑफ किया, पार्टनर का पैसा दे दिया, पार्टनर का जो कैपिटल का पैसा बचा था उनको दे दिया, पार्टनर का जो कैपिटल माइनस में था वो पैसा लेके आया, यानी पूरा का पूरा कहानी खत्म हो जाएगी। जितना पैसा आया ना उतना पैसा हम बांट के, पहले थर्ड पार्टी को बांटेंगे, फिर लोन का बांटेंगे, पार्टनर्स को लोन का, अगर पार्टनर ने लोन दिया तो उसके लोन का पैसा दे के, और पार्टनर कैपिटल अकाउंट का पैसा फाइनली बांट के हम लोग काम खत्म कर देंगे। जितना आया है ना उतना गया, यानी सिंपल सी बात है, ये अकाउंट टैली हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए, बराबर हो जाना चाहिए। जैसे बैलेंस शीट होता ना बराबर, वैसे ही 1,07,500 प्लस 6,000, तो यहाँ हो गया 1,13,500, 1,13,500। अब उधर देखो 20,000 प्लस 22,000 प्लस 8,000 प्लस 5,000 प्लस 35,000 प्लस 23,500, 1,13,500, 1,13,500। बात समझ में आ गया, क्लियर है यहाँ तक? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया, इसका भी ले लीजिए। अब सुनिए, ये वाला क्वेश्चन होमवर्क रहेगा आप लोग के लिए, ये वाला क्वेश्चन होमवर्क दिए थे, प्लीज़ मार्क इसको होमवर्क करिए। होमवर्क करके मुझे रियलाइजेशन अकाउंट का लॉस या गेन जो भी हो रहा है वो कमेंट करके बताइए। आप लोग लॉस हो रहा है या गेन हो रहा है इसका कमेंट करके बताइए। और आज तो आपका चैप्टर भी खत्म हो चुका है, पूरा का पूरा चैप्टर खत्म, डिसोल्यूशन वाला बच्चों। तो पार्टनरशिप तो खत्म हो चुका है। 36 नंबर आपके जेब के अंदर, पता नहीं आप जेब के अंदर डाले कि नहीं डाले, ये तो आपको पता होगा। अब हम लोग शुरू करेंगे नेक्स्ट पार्ट से, कंपनीज अकाउंट। कंपनी में है भैया धमाल, कमाल, बवाल, क्योंकि कंपनी और पार्टनरशिप में है बहुत सारा अंतर, डिफरेंस, यानी जो आपने अभी तक पढ़ा था उससे कुछ भी रिलेशन नहीं है, कोई नाता रिश्ता, कोई वो रिश्तेदारी, कोई पटीदारी वाला खेल नहीं। अब खेल खत्म पार्टनरशिप का, अब शुरू होगा कंपनी, जहां हम करेंगे तमाशा, जहां खरीदेंगे शेयर्स, जहां बेचेंगे शेयर्स, प्रॉफिट करेंगे, कैंसिल करेंगे, तमाम चीजें करने वाले, पूरा नया कंसेप्ट। तो जो बच्चों ने पार्टनरशिप नहीं पढ़ा ना, चिंता मत करना, शेयर्स में कोई दिक्कत ऐसी होने वाली नहीं है। अब हम शेयर्स पढ़ेंगे एकदम मजे से, ठीक है बच्चों? तो शेयर्स पढ़ने के लिए रेडी हो जाइए। क्या करिए, अरे उसको करिए, क्या बोलते हैं, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सबको बताइए भैया एक कोई आया है टीचर पढ़ा रहा है, ठीक है? धन्यवाद।